हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटिस बाई गीता। हम यहाँ पर आपको लेकर आए हैं पार्ट 4। इससे पहले मैंने पार्ट 3 करा दिया था। पार्ट 4 में हम देखेंगे कि अब्दुल रहमान चुगताई के बारे में पढ़ाएंगे। ललित मोहन सेन है, डीपी राय चौधरी हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, अब्दुल रहमान चुगताई के आरंभिक कला शिक्षक कौन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ऑप्शन है, उस्ताद मीर बख्श हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, शारदा चरण उकील हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसके जो आरंभिक कला शिक्षक हैं वो कौन हो जाएंगे, उस्ताद मीर बख्श हो जाएंगे। अवनींद्रनाथ टैगोर से इन्होंने शिक्षा ली थी, लेकिन इन्होंने बाद में ली थी। अगर हम आरंभिक कला शिक्षक की बात करें तो उन्होंने जो आरंभिक कला शिक्षक इनके कौन थे, उस्ताद मीर बख्श थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, चुगताई ने फोटोलिथो में डिप्लोमा किस विद्यालय से प्राप्त किया था। तो यहाँ पर फोटोलिथो की बात करी गई है कि फोटोलिथो में डिप्लोमा किस विद्यालय से प्राप्त किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, मद्रास कला विद्यालय, कलकत्ता कला विद्यालय, जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई है, या मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट लाहौर है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट लाहौर से इन्होंने डिप्लोमा प्राप्त किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्रिटिश सरकार ने इन्हें किसकी उपाधि दी थी। अब यहाँ पर देखो 4 ऑप्शन दिए हैं, खान बहादुर की, रंगों का सम्राट, राय साहब, वैष्णव चित्रकार। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि लोग बोलते हैं कि रंगों का सम्राट बोला जाता है। तो अब्दुल रहमान चुगताई को रंगों का सम्राट तो बोला जाता था, लेकिन उन्होंने जो ब्रिटिश सरकार ने जो इनकी उपाधि दी थी वो खान बहादुर की उपाधि दी थी। रंगों का सम्राट इन्हें चुगताई को बोला जाता था। राय साहब की अगर हम बात करें तो राय साहब की जो उपाधि दी थी ब्रिटिश सरकार ने असित कुमार हल्दर को दी थी। तो इसका राय साहब जो हो जाएगा असित कुमार हल्दर हो जाएगा। वैश्विक चित्रकार छितेंद्रनाथ मजूमदार को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यात्रा के दौरान चुगताई ने किस पद्धति या तकनीक के गहन अध्ययन के बाद भारत लौटे और नई तकनीक में चित्र बनाए थे। यानी कि ऐसी कौन सी टेक्निक थी जो भारत आए और उन्होंने उस टेक्निक में काम किया था। तो यहाँ पर एचिंग में किया था, रेखांकन में किया था, या फिर कैलीग्राफी, या फिर वॉश में। बाकी जो ये यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं वो सारे के सारे चुगताई के ही हैं। लेकिन जो उन्होंने जो भारत में नई टेक्निक जो से चित्र बनाए थे वो किस में बनाए थे, एचिंग में बनाए थे। इन्होंने रेखांकन के साथ साथ इन्होंने छाया माध्यम में भी काम किया था। अगर हम वॉश पद्धति की बात करें तो वॉश पद्धति उन्होंने अपने वकील बंधुओं से सीखी थी, यानी कि शारदा चरण उकील हैं उनके भाई से सीखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंदू पुरा कथाओं के साथ साथ मिर्जा गालिब तथा अल्लामा इकबाल व उमर खयाम की शायरियों का चित्र करने वाले कौन से कलाकार थे। शारदा चरण उकील हैं, अब्दुल रहमान चुगताई हैं, एसर रजा हैं, या फिर एमएफ हुसैन हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अब्दुल रहमान चुगताई हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि गज़लों के चित्रों पर जो संग्रह तैयार किया था, गज़लों के चित्रों पर जो संग्रह तैयार किया था उसे किस नाम से प्रकाशित किया था। मुरक्का ए चुगताई है, नक्श ए चुगताई है, या चुगताई पेंटिंग है, या फिर उपरोक्त सभी हैं। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। देखो यहाँ पर उपरोक्त सभी तो हो जाएगा, ये भी बता देते हैं कि जो मुरक्का ए चुगताई है और नक्श ए चुगताई हैं उन्होंने ये जो चित्र बनाए थे वो किस में बनाए थे, लिथोग्राफी में बनाए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि चुगताई का चित्र नहीं है, जंगल में लैला है, बुझी हुई लौ है, ग्लूमिंग राधा है, या फिर पोस्टर गर्ल है। तो आपको यहाँ पर बताना है 4 ऑप्शन में से जो चुगताई का चित्र है वो कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोस्टर गर्ल हो जाएगा। पोस्टर गर्ल किसका हो जाएगा, ललित मोहन सेन का हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, लखनऊ कला विद्यालय में ग्राफिक चित्रकार की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं कि जो चुगताई को जाता है, ललित मोहन सेन को जाता है, मुकुल डे को जाता है, या फिर उपरोक्त सभी को जाता है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी पर ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ललित मोहन सेन है। ललित मोहन सेन ने ही लखनऊ कला विद्यालय में ग्राफिक कला की शुरुआत की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ललित मोहन सेन की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी।
अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जो ललित मोहन सेन की जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो कहाँ से हुई थी। तो आपको बता देते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन है कलकत्ता कला विद्यालय, मद्रास कला विद्यालय, लखनऊ कला विद्यालय, रॉयल कॉलेज लंदन है। तो इनकी जो ललित मोहन की जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो लखनऊ कला विद्यालय से हुई थी। और ये लखनऊ कला विद्यालय के सबसे पहले प्रथम मतलब जो छात्र थे वो कौन थे, ललित मोहन सेन थे, जिन्होंने लखनऊ कला विद्यालय में एडमिशन लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है ललित मोहन सेन थे। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि चित्रकार व मूर्तिकार थे या फिर छापाकार व फोटोग्राफर थे, उपरोक्त तो दोनों थे, या फिर मूर्तिकार व छापाकार थे। तो आपको बता देते हैं कि वो चित्रकार व मूर्तिकार भी थे, छापाकार व फोटोग्राफर भी थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त तो दोनों हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है ललित मोहन सेन के चित्र किस चित्रकार के या समक्ष या समान है। तो अमृता शेरगिल के समान थे, या नंदलाल बोस हैं, या मुकुल डे हैं, या अब्दुल रहमान चुगताई हैं। यानी कि जो ललित मोहन सेन ने जो चित्र बनाए थे वो किसके समान लगते थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमृता शेरगिल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है ललित मोहन सेन के चित्र नहीं है। यहाँ पर चित्र दिए हुए हैं कि यहाँ पर है न्यूड अनट्रेनिंग ए मॉडर्न मास्टर है, या द क्वीन ऑफ हील्स है, प्राइड ऑफ द ईस्ट है, या फिर अनुभूति श्रृंखला है। तो यहाँ पे जो ललित मोहन सेन के जो चित्र हैं वो इनमें से 3 हैं। यहाँ पर एक ऐसा है आंसर जो यहाँ पर चुगताई का नहीं है, वो ललित मोहन सेन का नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राइड ऑफ द ईस्ट। जो प्राइड ऑफ द ईस्ट है वो किसका हो जाएगा, अब्दुल रहमान चुगताई का हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है मदन लाल नागर हैं और हरिहर लाल मेड़ है। तो उनको रणवीर सिंह बिष्ट, ईश्वर दास तथा BN जिज्जा किस कलाकार के शिष्य थे। यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं तो यहाँ पर पूछ रहा है कि ये जो जितने भी हैं आर्टिस्ट आपको दिख रहा होगा कि मदन लाल नागर हैं, हरिहर लाल मेड़ हैं, रणवीर सिंह बिष्ट हैं, ईश्वर दास BN जिज्जा हैं, तो किस कलाकार के शिष्य थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ललित मोहन सेन। ये ललित मोहन सेन है वो इन सबके क्या थे, गुरु थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है DP राय चौधरी के प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी। देखो DP राय आ गए हैं तो यहाँ पे DP राय बता देती हूँ कि DP राय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से क्वेश्चन कर लिए जाते हैं। तो चलिए इनकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बात करते हैं। तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ से हुई है, कलकत्ता कला विद्यालय, लखनऊ कला विद्यालय, मद्रास कला विद्यालय, या फिर लाहौर कला विद्यालय। तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है वो कहाँ से हुई है, कलकत्ता कला विद्यालय से हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है DP राय चौधरी की कुशलता थी। यहाँ पे पूछ रहा है कि उनकी जो कुशलता थी वो जो उनको शौक था तो किस पर था, शिल्प कला में था, कुश्तीबाज व निशानेबाज में था, नाविक में था, या उपरोक्त सभी था। तो इनको बता देते हैं कि जो DP राय की जो कुशलता थी वो सभी में थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। DP राय चौधरी किस विद्यालय के प्रथम प्रधानाचार्य मतलब जो प्राचार्य बने थे यानी कि प्रिंसिपल बने थे, वो कौन से मतलब विद्यालय के बने थे। यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं मद्रास कला विद्यालय, कलकत्ता कला विद्यालय, लखनऊ कला विद्यालय, लाहौर कला विद्यालय। तो आपको बता देते हैं जो इनके जो मतलब प्रिंसिपल बने थे वो किसके बने थे, मद्रास कला विद्यालय के बने थे। कौन बना था, DP राय चौधरी। अब हम बात करते हैं कलकत्ता कला विद्यालय के। तो आप बारे में जानते ही हैं कि जो प्रथम भारतीय जो चित्रकार था जहाँ के प्रधानाचार्य थे वो कौन था, अवनिंद्र नाथ थे। अगर हम लखनऊ कला विद्यालय की बात करते हैं तो भारतीय प्रधानाचार्य कौन हो जाएगा, असित कुमार हल्दर हो जाएंगे। और लाहौर कला विद्यालय की बात करते हैं तो कौन हो जाएगा, समरेंद्र नाथ गुप्त हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है भारत सरकार ने DP राय को पद्म भूषण की उपाधि दी। दो इस टाइप से भी बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए जाते हैं कि पद्म भूषण भी पूछ लिया जाता है, पद्म विभूषण भी पूछ लिया जाता है। तो आपको बता देते हैं कि जो DP राय को पद्म विभूषण अलग है, पद्म भूषण अलग है। ठीक है, तो पद्म भूषण की जो उपाधि दी थी वो कौन से सन में दी थी, 1998 में दी थी। अब हम बात करते हैं कि DP राय चौधरी का जो मूर्ति कला का माध्यम था, जो यानी कि DP राय चौधरी का है जो मूर्ति कला का जो माध्यम है वो कौन सा है। यानी कि आपको बताना है कि कांसा है, सीमेंट है,
प्लास्टर मतलब कांसा है, सीमेंट, प्लास्टर व मिट्टी है या फिर उपरोक्त तो सभी है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा है। तो ये बता देते हैं कि जो उपरोक्त तो सभी हो जाएगा, यानी कि इन्होंने कांसे में भी काम किया था, सीमेंट में भी काम किया था, प्लास्टर और मिट्टी में भी काम किया था, और मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, डीपी राय चौधरी के दृश्य चित्रों पर किस यूरोपीय कलाकार का प्रभाव पड़ा। यहाँ पे अब देखो पश्चिमी कलाकार की बात कर रहा है, वेस्टर्न आर्टिस्ट की बात कर रहा है कि जो डीपी राय चौधरी ने दृश्य चित्र बनाए थे। यहाँ पर ये चीज़ देखना आप, यहाँ पे दृश्य चित्रों की बात हो रही है। जो दृश्य चित्र जो बनाए थे वहाँ पर कौन से ऐसे पश्चिमी कलाकार था जिनका प्रभाव इन पर पड़ा था। तो आपको बता देते हैं कि ऑप्शन है रेम्ब्रा व टिशियन या कॉन्स्टेबल तथा रेम्ब्रा या अगस्त रौंदा या रिचर्ड विल्सन। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, रेम्ब्रा तथा टिशियन हो जाएगा। अगर हम इनकी टीपी राय चौधरी के अन्य चित्रों की बात करें तो इनको अगस्त रौंदा का भी प्रभाव पड़ा था, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है दृश्य चित्र, तो दृश्य चित्रों पर जो प्रभाव पड़ा था वो कौन सा हो जाएगा, रेम्ब्रा तथा टिशियन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि डीपी राय चौधरी का चित्र नहीं है। तो यहाँ पर बता देते हैं कि महल की गुड़िया है, मुसाफिर है, सनफ्लावर व ट्री लवर, कमल सरोवर या कौतूहल है, ये नेपाली लड़की तथा भूटिया औरत। तो यहाँ पे बता देते हैं जो ये भी डीपी राय चौधरी का है, और कमल सरोवर तथा कौतूहल भी डीपी राय चौधरी का है, नेपाली लड़की तथा भूटिया औरत भी डीपी राय चौधरी का है। तो जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सनफ्लावर और ट्री लवर। जो ये किसका हो जाएगा, विनोद बिहारी मुखर्जी का हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, डीपी राय चौधरी के व्यक्ति मूर्ति नहीं है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति मूर्ति है यानी कि जो पोर्ट्रेट बनाए थे वो डीपी राय चौधरी ने किसके पोर्ट्रेट बनाए थे। तो ऑप्शन देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर है, जगदीश चंद्र बसु है, वीरा शेषन्ना है या फिर एनी बेसेंट है। तो यहाँ पे जो 3 चित्र दिए हैं वो किसके हैं, डीपी राय चौधरी के हैं। तो आपको बता देती हैं कि जो डीपी राय चौधरी के वो कौन कौन से हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर भी डीपी राय चौधरी का है, और जगदीश चंद्र बसु भी डीपी राय चौधरी का है, एनी बेसेंट भी डीपी राय चौधरी का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वीरा शेषन्ना है। वीरा शेषन्ना किसका हो जाएगा, के वेंकटप्पा का हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, डीपी राय चौधरी की मूर्ति इनमें से कौन सी नहीं है। अब यहाँ पर देखो बहुत सारी यहाँ पर दी हुई हैं, बताना है। यहाँ पे दीप लैंप स्टैंड है, श्रम की विजय है, मजदूरों का विजय उल्लास या शहीद स्मारक मर्टियस या फिर मेमोरियल, भूख का शिकार। तो यहाँ पे विक्टिम, यहाँ पर ये देख लेना, यहाँ पे विक्टिम हो गया है, तो विक्टिम है, विक्टिम ऑफ हंगर। तो यहाँ पे आपको बतानी है, मैं आपको बता दूँ जो यहाँ पर ये देख रहा है तो आपको यहाँ पर भी ये भी चीज़ पढ़नी है कि यहाँ पर पूछ रहा है कि डीपी राय चौधरी की मूर्ति इनमें से कौन सी नहीं है। तो आपको बता देते हैं कि जो डीपी राय की जो चौधरी की मूर्ति है वो कौन सी नहीं हो जाएगी, दीप स्तंभ। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दीप स्तंभ। दीप स्तंभ कौन सी किसकी है, लैपिस्टैंड राम किंकर बैच की हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुगताई के चित्रों पर किसका प्रभाव था। तो यहाँ पर बता देते हैं कि मुगल चित्रकला का था, आर्ट नूवो का था या फिर ईरानी कला का था या फिर उपरोक्त सभी था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। यहाँ पर चुगताई के जो चित्रकला का जो प्रभाव पड़ा था, मुगल चित्रकला का भी पड़ा था, आर्ट नूवो का भी पड़ा था और ईरानी कला का भी पड़ा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, डीपी राय चौधरी की प्रसिद्ध कृति मूर्ति शिल्प श्रम की विजय किस स्थान के संरक्षण में है। तो यहाँ पर पूछ लिया जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि जो क्वेश्चन है श्रम की विजय यानी कि ट्रम्प ऑफ लेबर, जो श्रम की विजय है ट्रम्प ऑफ लेबर किस स्थान के संरक्षण में है यानी कि कहाँ पर है। तो आपको यहाँ पर बताना है, राज्य पुस्तकालय रामपुर में है, राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय में है या प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में है। जो किस में बनी थी, सीमेंट में बनी थी। किस में बनी थी, जो दिल्ली में है वो सीमेंट में बनी थी, और मरीना बीच यानी कि चेन्नई में जो बनी है वो किस में बनी है, कांसे में बनी है। इन्होंने 2 बनाई थी, तो वो एक 1959 में बनाई थी जो चेन्नई में है, वो किस में बनी है, कांसे में बनी हुई है, और दिल्ली वाली सीमेंट में बनी है।